अगर आप पुलिस विभाग में हैं और लापरवाह हैं तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। अगर आप पुलिस के पदाधिकारी और किसी थाने के थानेदार हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद खास है। अगर आप पटना में तैनात हैं तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपकी जो मुसीबत है वो बढ़ने वाली है। दरअसल अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले थानेदार और केस के आईओ के ऊपर भी अब एफआईआर पुलिस मुख्यालय और पुलिस के अधिकारी ही करने जा रहे हैं। दरअसल पटना पुलिस मुख्यालय ने अपने अधीन सभी थाना अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों की क्राइम मीटिंग की और खुद इस मीटिंग में पटना के एसएसपी मौजूद रहे और उन्होंने पाया कि बिहार की राजधानी पटना के अलग अलग थानों में ही ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बड़ी लापरवाही दिखाई पड़ रही है। और लापरवाही भी कोई एक दो नहीं, 500 से ज्यादा। थाना अध्यक्ष ने क्राइम मीटिंग में फौरन निर्णय ले लिया कि ऐसे दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ, लापरवाह और सुस्त पदाधिकारियों के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में ही, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस थाने में ही एफआईआर किया जाए। और एफआईआर एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ दूसरा पुलिस अधिकारी करेगा और करवाएगा। मामला सुनकर हर कोई दंग रह गया। एसएसपी का निर्देश पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर जो है सीधे तौर पे तनाव डाल दिया। अफरा तफरी का माहौल हो गया। जब क्राइम मीटिंग चल रही थी और जैसे ही पटना के एसएसपी अवकाश कुमार के पास यह शिकायत मिली कि पटना में जो भी थानेदार या जो भी पुलिस पदाधिकारी थाने में होते हैं तो उनको कई प्रकार की जिम्मेवारियां दी जाती है, कई जो है केस दिए जाते हैं, लेकिन जब उनका तबादला हो जाता है तो वो उस केस की फाइल को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे जगह ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इस बीच उनके जगह पर आने वाले जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें, या उस वक्त जो दूसरे पदाधिकारी उस जगह पर तैनात होते हैं उन्हें अपनी काम की जिम्मेवारी देते ही नहीं है, या जब वो देना चाहते हैं तो कोई लेना नहीं चाहता है। ऐसे मामले में केस की फाइल टेबल पर रखे रखे बोझ बन जाती है। वो 1 2 3 4 5 उसकी संख्या बढ़ती जाती है और इधर हर थाने में मामले लंबित होते जाते हैं। और इस वजह से सरकार की फजीयत होती है, पुलिस विभाग की फजीयत होती है, और ऐसे में जो पदाधिकारी होते हैं उनकी लापरवाही सामने आई है। और इस समस्या का निदान पटना के एसएसपी ने निकाला कि ऐसे पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया जाए। तो ये पूरा मामला है पटना के एसएसपी अवकाश कुमार के क्राइम मीटिंग का। क्राइम मीटिंग में पटना के अंदर आपराधिक घटनाओं को रोकने की बात की गई, पुरानी फाइलों को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही जा रही थी। तभी यह मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद पूरे जो मीटिंग में जो पदाधिकारी मौजूद थे, कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे, कुछ लोग वहां उपस्थित थे, उन सबके होश उड़ गया क्योंकि फैसला इस कदर लिया गया। दरअसल पटना में जो भी थाने हैं उसके केस के जो भी थाने में एफआईआर होते हैं या जो शिकायतें दर्ज होती है, हर केस के लिए एक पुलिस पदाधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता है, वो केस का आईओ हो जाता है। लेकिन जब वो जांच प्रक्रिया शुरू करता है और इसी बीच अगर उसका तबादला हो गया तो वो उस फाइल को वहीं छोड़ देता है, या वो दूसरे पदाधिकारी को देना चाहता है तो वो पदाधिकारी उसे हैंडओवर करने के बाद उसे स्वीकार नहीं करता है, और ऐसे में जिसकी ट्रांसफर हो जाती है वो वही छोड़ के चला जाता है। अब मालखाने की चर्चा कर लेते हैं। दरअसल बिहार के थानों में एक स्टोर रूम होता है और इसमें पुलिस के द्वारा जितने भी जब्त की गई सामग्री होती है, चाहे किसी भी मामले के अनुसंधान के दौरान हो, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके गिरफ्तारी के वक्त क्या कुछ पुलिस को बरामद हुए, वो सभी चीजों का लिस्ट बनता है और लिस्ट थाने में जमा होता है। वो सामग्री भी जमा होती है और उसके बाद उसे कोर्ट में भी ले जाया जाता है। ये तमाम काम पुलिस के पदाधिकारी करते हैं। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं और इतनी जिम्मेवारी वाले काम होते हैं कि जिस पदाधिकारी को केस का आईओ बनाया जाता है, ये उसके अंडर में सारा चीज होता है। तो वो थाना लेकर आता है, तो वो थाने में एक इंचार्ज होते हैं स्टोर रूम के, जिसे मालखाना कहते हैं। तो मालखाना के जो इंचार्ज होते हैं उनको दे दिया जाता है कि फलाने केस के
अभियुक्त के पास या फलाने जगह से जो भी जब्ती हुई है उसका यह सामान है, इसको आप ले लीजिए, तो सीजर लिस्ट बनाकर दे दिया जाता है। अब इस स्टोर रूम का मालिक का अगर तबादला हो जाता है तो दूसरा कोई स्टोर रूम का मालिक बनना नहीं चाहता है, मतलब इंचार्ज नहीं बनना चाहता है, उस स्टोर रूम का केयरटेकर नहीं बनना चाहता है, मालखाना का कोई प्रभार नहीं लेना चाहता, आसान भाषा में कहे और पुलिसिया भाषा में कहे तो मालखाना का कोई प्रभार लेना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज की निगरानी क्यों करेगा, रखवाली क्यों करेगा, ये सभी पुलिस पदाधिकारी सोचते हैं। और इस कारण उस जो मालखाना है उसमें जो सामग्री पड़ी होती है उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी से बचने के लिए दूसरे पुलिस पदाधिकारी, जब उस जगह पर जो अधिकारी तैनात होता है उसका तबादला हो जाता है तो उसके जगह पर कोई दूसरा अधिकारी चार्ज लेने को तैयार नहीं होता है, और जिस व्यक्ति को चार्ज दिया जाता है उसका तबादला हो जाता है तो दूसरे जगह फिर जाके नौकरी करने लगता है। ऐसे में पुरानी फाइलें पड़ी रह जाती है, मालखाने का जो इंचार्ज होता है वो रहता नहीं है तो उसमें भी काम बाधित होती है। और इस वजह से एसएसपी के पास ये शिकायत मिली कि मालखाने का जो दबाव है वो काफी ज्यादा हो गया। ऐसे में अब एसएसपी ने यह आदेश दिया कि जो भी थाना है उसके थाना अध्यक्ष मालखाने का इंचार्ज होंगे या वो किसी दूसरे पदाधिकारी को तैनात करेंगे जब कोई व्यक्ति वहां से छोड़कर जाता है। ऐसे में मालखाना का इंचार्ज वर्तमान में ही होना चाहिए जो वहां मौजूद हो, ऐसा नहीं कि किसी थाने के मालखाना का इंचार्ज किसी दूसरे थाना का पदाधिकारी हो, क्योंकि वो पहले था और अब तबादला उसका हो गया तो अभी भी वो इंचार्ज है। ऐसी लापरवाही नहीं देखी जाएगी और नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो ऐसी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब जो है वो कार्रवाई की जाएगी और सीधे तौर पर इसके लिए पटना पुलिस ने कमर कस लिया। पटना पुलिस ने राजधानी पटना में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फैसला लिया है। पटना के एसएसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी, सभी थाने के अधिकारी जो थे वो मौजूद थे और उसमें यह फैसला लिया गया जिसके बाद कहा गया कि अगर लापरवाही सामने आती है तो केस किया जाएगा। इस बीच समीक्षा की गई तो तकरीबन 500 ऐसे फाइलें निकली जिसमें एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है। 2 दिनों के अंदर पटना के एसएसपी ने इन तमाम चीजों की सूची मंगवाई है और कहा है कि 2 दिनों के अंदर एक सूची बनेगी किस किस थाने में कितने मामले लंबित है और कितने अधिकारियों का तबादला हुआ, वो अपना जो चार्ज है वो किसी दूसरे पदाधिकारी को नहीं दिए हैं, यानी अपना जो भी दायित्व था वो दूसरे जगह जाने से पहले वर्तमान थाने में जहां पे वो थे उस जगह पर किसी अन्य पदाधिकारी को उन्होंने काम अपनी जिम्मेवारी नहीं सौंपा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और इनके ऊपर पटना के गांधी मैदान थाना में 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करके एफआईआर कीजिए और ऐसे लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। पुलिस के इस एक्शन के बाद तमाम जो पुलिस पदाधिकारी जो दूसरे हैं उनके होश उड़े हुए, जो लापरवाह अधिकारी है उनकी सबसे बड़ी शामत आने वाली है। अब देखना है कि पटना के एसएसपी के इस फैसले के बाद लापरवाह और सुस्त पुलिस अधिकारियों के सेहत पर इसका कितना असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।